हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जिस तरह से बंगाल में बीएलओ के ऊपर, बीडीओ ऑफिस के ऊपर हिंसा हो रहा है, उस तरह से आज शहीद मीनार में आईएसएफ के जो चीफ है नौशाद सिद्दीकी, उनको उन्होंने गरजते हुए राज्य सरकार के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर जोरदार तरीके से हमला बोला हुआ है। देखिए, हम एक बात बोलेंगे, बीडीओ ऑफिस हमारा है। अगर उसको हम तोड़फोड़ करेंगे, जब रिपेयर होगा हमारा टैक्स के रुपया से ही रिपेयर होगा। प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट आवर डेमोक्रेटिक राइट, लेकिन अहिंसा के तौर से हमको करना चाहिए। कोई हिंसा नहीं होना चाहिए। जो हिंसा कर रहे हैं उसके खिलाफ हम मैसेज यही हम लोग दे रहे हैं कि अपकमिंग जो इलेक्शन है, अब हमारे पार्टी को आप वोट डालिए। हम शिक्षा हेल्थ लेके जो भी है, जो भी घाटे में चल रहे हैं, उसको हम लोग आगे लेके चलेंगे घाटे से हटा के। आप यहाँ बंगाल में 2012 से 2024 करीब 25,000 प्राइमरी स्कूल बंद हो गया है। हम लोग अगर हम लोग को सत्ता में लेके आएगा तो स्कूल हम लोग रीओपन करेंगे, नया स्कूल हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे। यहाँ हेल्थ का सिस्टम पूरा बिगाड़ गया है। हॉस्पिटल जाएगा तो बंगाल का आदमी जाएगा तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर रहेगा तो मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन रहेगा तो कुछ ये मतलब पूरा के पूरा सिस्टम फेलियर है। हम लोग हर साल में एक डिस्ट्रिक्ट में एक तो पीजी एनआरएस आरजी करके जैसा स्टार हॉस्पिटल हम मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर में बनाएंगे। हम लोग तो हम लोग पॉलिटिकल पार्टी है, हम लोग तो हर दिन हम लोग इलेक्शन का कैंपेन चलाते हैं। आज थोड़ा बड़ा करके होगी। देखिए बात क्या, बंगाल में अन्य दीजिए वेलकम। बंगाल इंक्लूसिव में विश्वास करते हैं। यहाँ पे दलित, आदिवासी, हिंदू, मुसलमान भाईचारे में हम रखते हैं, इंक्लूसिव में विश्वास करते हैं। कोई आएगा कोई जाएगा, उसमें बंगाल का कोई लेना देना नहीं है। बंगाल का आदमी हाथ में नौकरी चाहिए, पेट में भूखा है। अब बहुत बड़ा बात करने से क्या होगा, खाना चाहिए, सर के ऊपर छात चाहिए, वही इंतजाम हम लोग करेंगे। बीजेपी और तृणमूल मिल के बंगाल के जो सर से मतलब इंडस्ट्री का पूरा सपना खत्म कर दिया। जब धरना में बैठे थे ममता बनर्जी ने, उसके साथ कौन दिया है? बीजेपी वालों ने थे। राजनाथ सिंह कौन है? सनवाज हुसैन खान साहब कौन है? तोतागत राय साहब कौन है? बीजेपी वालों ने। आज अब मंच से वार्ता दिया, धर्म का ऊपर राजनीति नहीं, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल। अभी क्या राजनीति थोड़ा बदल जाए। अभी तो धर्म को लेके चल रहे हैं। कोई मुसलमान बोल रहे हैं कि मुसलमान को बचाएंगे, कोई बोला हिंदू को बचाएंगे। अरे आदमी को बचाओ ना। आदमी को बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा है, हम लोग आदमी को बचाने के लिए आ रहे हैं। दोनों कुछ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि दोनों मिल के ही, बीजेपी और तृणमूल मिल के बंगाल से नैनो का हटाया। उसको क्या बात करेगा इसको लेके? हिंसा की भी किसी भी चीज का समाधान नहीं है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बात चाहे बांकुड़ा की हो, भांगड़ की हो, मुर्शिदाबाद की हो या बेलडंगा की हो, एसआईआर को लेके जिस तरह से बीडीओ ऑफिस के ऊपर, बीएलओ के ऊपर हमला हो रहा है, उस तरह से ये किसी भी चीज का समाधान नहीं है। ऐसा कहना है आईएसएफ के चीफ नौशाद सिद्दीकी साहब का। 21 जनवरी को उन्होंने आज धर्मतला के शहीद मीनार में स्थापना दिवस के और शुभ अवसर पर उन्होंने ये सब बातें कही। इसके अलावा 10 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिंगूर दौरा हुआ था। उन्होंने इंडस्ट्रीज को लेकर कुछ नहीं बोला कि यहाँ पर सिंगूर में वाकई में इंडस्ट्री लगेगा क्या नहीं। इस मुद्दे पर जब हमने नौशाद सिद्दीकी से सवाल पूछा तो उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में चाहे बीजेपी का राज हो या टीएमसी का राज हो या बीजेपी, दोनों एक दूसरे के चटे बट्टे हैं और इन लोगों की वजह से बंगाल में कोई इंडस्ट्री नहीं आने वाला है। क्योंकि उस समय जिस समय टाटा कंपनी को यहाँ पर बैठाने की बात चल रही थी, यहाँ पर बसाने की बात चल रही थी, इंडस्ट्रीज को लाने की बात चल रही थी, उस समय भगाने के पक्ष में ममता बनर्जी का साथ दे रहा था बीजेपी। इसीलिए प्रधानमंत्री किस मुंह से सिंगूर में नया इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, यहाँ पर एस्टेब्लिश करने की बात करेंगे, ये उनके मुंह से शोभा नहीं देता। फिर जब हमने सवाल पूछा कि आज 10 दिन के बाद यानी कि 28 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सिंगूर में सभा करने वाली है, उनका कहना है कि जब तक ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में है तब तक न तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज बैठने वाला है, न एजुकेशन ठीक होने वाला है, न किसी को रोजगार मिलने वाला है। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि 2026 में यदि आईएसएफ की सरकार बनती है, आईएसएफ यदि सरकार में भागीदारी होती है या उनकी सरकार बनती है, तो जिस तरह से मेडिकल कॉलेज है, हर जिला में हम लोग मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेंगे, एजुकेशन सिस्टम ठीक करेंगे, जो बंद पड़ा हुआ है स्कूल कॉलेज है उसको हम लोग खोलेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके। इसके अलावा जब हमने सवाल पूछा कि आज 21 जनवरी आईएसएफ का स्थापना दिवस है और
यहाँ से क्या आप 2026 के आम सभा इलेक्शन का आगाज कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक में कुछ भी असंभव नहीं है, राजनीतिक में हर चीज संभव है। आप यूं मान के चलिए कि 2026 का जो विधानसभा का चुनाव है उसका आगाज हो चुका है और इस बार 2026 में ज्यादा से ज्यादा आईएसएफ सीट जीतेगी, ऐसा कहना है आईएसएफ के चीफ नौशाद सिद्दीकी साहब का। इस खबर में और क्या अपडेट होता है वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए एक्शन टीवी, क्योंकि यहाँ पर होता है हर खबर का एक्सरे। नमस्कार।